नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम अधिगम के जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं वह है सीखने का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसके पहले क्लास में हमने अधिगम के सिद्धांत से संबंधित पहला सिद्धांत प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत के बारे में चर्चा कर ली। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो आइए आज आपका क्लास शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि सीखने का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है। यह जो सिद्धांत है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सीखने का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत क्या है। जैसा कि इसके जो शब्द है उससे ही स्पष्ट होता है कि सिद्धांत के बारे में क्या बात किया जाएगा। देखिए, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि कोई भी काम सूझबूझ के साथ करना चाहिए। अपने अंतर्दृष्टि, आपका अंदर का जो आत्मा बोल रहा है उसके आधार पर करना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि समझदारी के साथ कोई कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे सीखने का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत क्या है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीखने का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत क्या है। इसके प्रतिपादक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, इसके प्रतिपादक कौन है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोहलर महोदय हैं। ठीक, इसके पहले क्लास में गेस्टाल्ट उपागम के बारे में हमने चर्चा किया है। जिसके गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र या पूर्ण। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसके अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप में करते हैं। तो यहाँ पे सीखने का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर। ठीक, और इसके प्रयोग करने वाले भी कौन है? कोहलर महोदय हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को 1917 ईस्वी में दिया। किस पे प्रयोग किया? इन्होंने बनमानुष, जिसको चिंपैंजी भी कहा जाता है, इन्होंने 6 चिंपैंजी पे प्रयोग किया और उनमें से सुल्तान नामक चिंपैंजी जो था उस पर इनका किया गया प्रयोग जो है सार्थक सिद्ध हुआ। और इनके सहयोगकर्ता कौन थे? इनके सहयोगकर्ता कोपका महोदय थे। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे समग्रवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत और अवयवी सिद्धांत। मतलब ये जितने नाम भी हैं उन सभी का अर्थ होता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, नाम अलग है लेकिन इनका अर्थ एक ही है। और इस सिद्धांत की जो व्याख्या है उसे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 1939 में दिया। इस सिद्धांत का मुख्य सार क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। मतलब मेन केंद्र बिंदु क्या है कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी प्रक्रिया को कैसे सीखता है? सूझ के द्वारा अपने या अंतर्दृष्टि के द्वारा। जब व्यक्ति किसी विषय को सीखता है तो वह सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। जैसे जब नई कोई चीज़ आप सीखेंगे तो आप समझेंगे कि मतलब इसमें हमको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, तो उसके हर पहलुओं को आप समझने की कोशिश करते हैं। और जब वह परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रदर्शित कर लेता है, यानी कि जब आप वो क्या आपको सीखना है, कैसे सीखना है, उसको आप क्या है अच्छे से समझ जाते हैं तो क्या है, और उसके आपसी संबंधों को तो समझ जाते हैं। यानी कि जब आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इसको बात को समझ जाते हैं तो उनमें क्या संबंध है उसको भी आप जान जाते हैं और उसमें अचानक सूझ उत्पन्न होती है और व्यक्ति समस्या का समाधान प्राप्त कर लेता है, अर्थात अनुक्रिया करना सीख जाता है। कहने का ये तात्पर्य है, इनका जो कोहलर का मेन मोटो है वो यही है कि हम सीखते क्या है, अपने सूझ के आधार पर करते हैं। जैसे कोई समस्या आपके जीवन में आ गई तो आप उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं और जो उसी समय अचानक आपके दिमाग में उसका समाधान उत्पन्न हो जाता है तो उसी को हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इसमें कोहलर ने 2 प्रयोग किए। ठीक है, एक बाक्स समस्या प्रयोग, एक छड़ी समस्या प्रयोग। दोनों प्रयोग इन्होंने क्या है सुल्तान नामक बनमानुष पे किया। सबसे पहले इन्होंने बाक्स समस्या प्रयोग किया। बाक्स समस्या प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक भूखे बनमानुष को एक पिंजड़े में, ठीक है,
ये पिंजरा है, एक पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक। और पिंजरे के छत के ऊपर केला को क्या है, लटका दिया। ये मान लीजिए केला है, केला को लटका दिया। और उसी पिंजरे में बॉक्स, 3-4 बॉक्स जो थे इधर उधर रख दिए। यानी कि अगर तो कोई व्यक्ति जो है उस बॉक्स को एक के ऊपर एक रखे तो क्या है, उससे केला प्राप्त हो जाए। तब ये जो पिंजरा था, पिंजरे में भूखे बनमानुष को रखा। बनमानुष को रखने के बाद केला इतने ऊंचाई पर लटका दिया कि बनमानुष तो उछल के उसको प्राप्त नहीं कर सकता था। तो बनमानुष पहले बहुत प्रयास करता है, उछलता है, कूदता है, लेकिन उससे केले की प्राप्ति नहीं होती है। तब वो थक हार के एक बॉक्स पे बैठ जाता है। अब बैठ के क्या है, वो सोचने विचारने लगता है। तो अचानक जो है उसके दिमाग में जो है सूझ उत्पन्न होती है कि बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखेंगे तो केला प्राप्त होगी। तो यानी कि वो जब उसके दिमाग में सूझ उत्पन्न हुई तो वो एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखता गया, और जब सभी बॉक्सों को रख लिया तो उस पर चढ़ के उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रयोग के माध्यम से कोहलर महोदय ये सिद्ध करना चाहते हैं कि व्यक्ति के किसी समस्या का समाधान उसे अचानक प्राप्त होता है। जब अचानक प्राप्त होता है किसी समस्या का समाधान तो व्यक्ति इसको सीख जाता है। जब बनमानुष को अचानक दिमाग में सूझ उत्पन्न हुआ कि बॉक्स को रखने से केले की प्राप्ति हो जाएगी, तो जब वो केले की प्राप्ति बॉक्स रखने पर उसको हो गई, तो फिर उसे जब पिंजरे में रखा गया तो वो तुरंत पिंजरे में जाते ही बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के क्या है, वो केले की प्राप्ति कर लेता है। पहला प्रयोग था बॉक्स समस्या प्रयोग। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया बनमानुष पे छड़ी समस्या प्रयोग। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने एक पिंजरे में भूखे बनमानुष को डाल दिया और उसके ठीक सामने एक टेबल पे इन्होंने केला को रख दिया। केले को इतनी दूरी पे रखा कि जिससे वो हाथ डाल के बनमानुष केले को न प्राप्त कर पाए। तो प्रारंभ, और उसमें पिंजरे में कुछ छड़ियाँ ऐसी रखी जिसको जोड़ के केले को प्राप्त किया जा सकता था। तो शुरुआती दौर में बनमानुष जो है क्या, बैठ के इधर उधर उछलता कूदता, हाथ डालता, लेकिन वो उसका प्रयास असफल रहता। तो वो थक हार के एक जगह बैठ जाता है। फिर बैठे जब सोचने विचारने लगता है तो अचानक उसके दिमाग में सूझ उत्पन्न होती है, अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। तब वो छड़ी को आपस में जोड़ने लगता है। जब छड़ियों को आपस में जोड़ लेता है तो जिसके माध्यम से, छड़ी के माध्यम से वो केले को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से वो सूझ के माध्यम से सीख जाता है, और दोबारा जब उसको पुनः वही अनुक्रिया कराया जाता है, वो पुनः वही प्रयोग किया जाता है, तो इस बार तुरंत वो अनुक्रिया करके केले को प्राप्त कर लेता है। तो ये इस प्रकार से कोहलर के ने 2 प्रयोग किए हैं। पहला बॉक्स समस्या प्रयोग, दूसरा छड़ी समस्या प्रयोग, ठीक है। तो ये कोहलर का प्रयोग था। अब कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है 5 संप्रत्ययों के आधार पर कार्य करता है। सबसे पहला है लक्ष्य, ठीक है। कोई गोल होता है, आदमी कोई अपने ज़िंदगी में गोल बनाता है, लक्ष्य बनाता है। बिना लक्ष्य के आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए लक्ष्य बनाता है। जैसे बनमानुष के लिए लक्ष्य क्या है, केला है, ठीक। बाधा, लक्ष्य को पूरा करने में मार्ग में जो बाधा। अब बनमानुष को केला प्राप्त करना था, लेकिन जो है इतने हाइट पर रखा था कि वो केले को प्राप्त नहीं कर पा सकता था, तो ये लक्ष्य के में आने वाली बाधा है। तीसरा तनाव, जब बाधा उत्पन्न हो जाएगा तब व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि बाधा जब आ रही थी तो बनमानुष काफ़ी प्रयास किया, फिर भी असफल रहा, जिससे क्या है उसके अंदर तनाव उत्पन्न हो गया। चौथा क्या है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तब उसे वो समझ में आता है कि कह रहे जो है अगर चीज़ों को जोड़ के ऑर्गेनाइज करके करें तो हम क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके दिमाग में सूझ उत्पन्न होती है और वो पुनर्संगठन करता है, यानी कि चीज़ों को एक दूसरे पे रखता है या एक दूसरे से जोड़ता है, जिससे उसे लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। तो ये अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में 5 संप्रत्यय है जिसके आधार पर अंतर्दृष्टि सिद्धांत कार्य करता है। अब कोहलर के जो कुछ पुस्तक हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में कोहलर के पुस्तक का नाम पूछ देता है या पुस्तक का नाम देगा, पूछेगा इसके कौन लेखक हैं या राइटर हैं। तो देखिए कोहलर कुछ मुख्य पुस्तक हैं जो इस प्रकार हैं, इसको आप जो है डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला द मेंटलिटी ऑफ एप्स, इन्होंने बनमानुषों पे प्रयोग किया था, इसलिए इन्होंने पुस्तक लिखा द मेंटलिटी ऑफ एप्स। दूसरा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो बहुत पॉपुलर है, ये पूछता है अक्सर एग्जाम में। तीसरा है डायनामिक्स ऑफ साइकोलॉजी, और चौथा है द टॉक्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये कोहलर की कुछ प्रमुख
पुस्तकें थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हमने सीखने की अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के संबंध में समझा। इस टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मैटर को डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।